आप देख रहे हैं ये बड़ा आयोजन है और इसमें अनेक तरह की व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। जिस तरह से कुछ तैयारियां चल रही हैं, आप प्रतिदिन आप अपडेट उसका दिखाते रहें, उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं। आज आखिरी दिन, कल हमारी किसान महापंचायत होने जा रही है। जिस तरह से कल शाम तेज बारिश आई, कुछ आशंकाएं ये बनी थी कि बारिश की वजह से शायद कोई व्यवधान आएगा। मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि पूरे ग्राउंड को हमारे कार्यकर्ताओं ने एक बूंद पानी इसमें छोड़ा नहीं है। जहां भी था उसको, जो थोड़ा बहुत बचा उसको निकालने पे लगे हुए। किसी किस्म का फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बरसात आती भी है, किसान का बरसात का तो चोली दामन का साथ है। बरसात के बगैर किसान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो ये तो कुदरत की मेहरबानी है, उसके लिए भी हम तैयार हैं। कल की महापंचायत में बरसात का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आपको मैं अवगत करा दूं, जहां इस ग्राउंड के अलावा पूरे शहर में लोगों को, लाखों लोगों की रहने की, खाने की व्यवस्था की गई है किसानों के द्वारा। ये पहला ऐसा आयोजन है जो इतनी ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन आयोजकों के जिम्मे कोई व्यवस्था नहीं है। जितने भी लंगर लगे हैं वो गांव के, कॉलोनी के, गुरुद्वारे के, तमाम समाज के सहयोग से तमाम व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। तो ये कई मायने में अलग। रैली तो राजनीतिक रैलियां होती रहती हैं, करोड़ों रुपए खर्च के राजनीतिक दल रैलियां करते हैं। ये जीरो बजट की किसान महापंचायत है, जो किसानों के, मजदूरों के द्वारा और उनके लिए ये सारी व्यवस्थाएं इस पंचायत का आयोजन किया गया। तो कल सुबह के बारे में धर्मेंद्र विस्तार से आपको बताएंगे कि कहाँ क्या क्या व्यवस्था हमने की गई है। लेकिन मैं एक संशय जो बरसात की वजह से व्यवधान सोच रहे थे, व्यवधान आया, वो बता देना चाहता हूँ कि फिलहाल ग्राउंड पूरी तरह से सूखा हुआ ग्राउंड है और जो भी कई खामियां हैं वो हमारे सब वॉलंटियर लगे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ईश्वर जो है मेहरबानी रखे। तो कल बहुत ही विशाल पंचायत यहाँ होने जा रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजवीर जी ये आपको बताएंगे। सभी पत्रकार साथियों का, मीडिया के हमारे भाइयों का स्वागत है, धन्यवाद है आपका। जब से आंदोलन चल रहा है, आप लोगों ने अपना सहयोग किया है। ये पंचायत मुजफ्फरनगर ही क्यों दी गई है, इसका भी एक बड़ा इतिहास है। मुजफ्फरनगर में पिछले समय में भी बड़ी बड़ी ऐतिहासिक पंचायतें की। मुजफ्फरनगर जनपद, मुजफ्फरनगर शहर, ये पूरा जनपद, पूरा शहर, हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय, सभी लोग, छोटा बड़ा सभी लोग इस पंचायत की व्यवस्था को देख रहे हैं। मुजफ्फरनगर के लोगों ने वादा किया है किसी के दरवाजे पर बंद नहीं होंगे। हर घर, हर व्यक्ति आने वाले दिनों में स्वागत सम्मान में खड़ा होगा। एक बहुत बड़ा योगदान हमारे आंदोलनों में, ऐसी पंचायतों में, खाप पंचायतों का रहा है। हमारे खाप पंचायतों के चौधरी साहबान हमेशा से इतिहास गवाह है। जब तक देश में संकट पड़ा, किसान पे संकट पड़ा, खेती पर संकट पड़ा, तो खाप पंचायतों में आगे आकर के मोर्चा संभाला और छोटा हासिल। इस आंदोलन में भी खाप पंचायतों का बड़ा सहयोग है। उनके भी लंगर, उनकी व्यवस्थाएं, उनके वॉलंटियर इस पंचायत की व्यवस्था में लगे हुए हैं। ये पंचायत हर हाल में कल सफलतापूर्वक संपन्न होगी। बहुत सारी भ्रांतियां हम लोगों को सुनने को मिली। कभी कभी कहा गया कि पंचायत का समय बढ़ाया जा रहा। बड़े जिम्मेदार लोगों ने हमसे पूछा। आज आपके माध्यम से, कल हमारे आदरणीय राजेश टिकैत जी ने भी आपके माध्यम से एकदम क्लियर कर दिया, पंचायत तय समय पर, तय जगह पर हर हाल में होगी। कोई भी देश में किसी भी जगह कोई कोने में क्या करता है, किसी भीड़ में न रहे।
वीडियो डाल देंगे। घंटों में से चल पड़े हैं, चलना चाहते पंचायत में आए और पंचायत को सफल बनाए। सभी यहाँ आने वाले हमारे मेहमान हैं, लेकिन ये किसानों की पंचायत है, संयुक्त किसान मोर्चे की पंचायत है। आप सभी मेहमान भी हैं, व्यवस्थापक भी हैं और वॉलंटियर भी हैं। इसी भरोसे के साथ आप सभी व्यवस्था को देखेंगे। धन्यवाद। आगे धन्यवाद। हमारे जगतार सिंह बाजवा जी हैं, उत्तराखंड से। मैं चाहूँगा कि आप लोगों का स्वागत करें। धन्यवाद सभी मीडिया बंधुओं का। जितनी उत्सुकता, जितनी किसान यहाँ कोशिश कर रहे हैं, उतना आप सब भी लोग हैं। और जैसा भी विशेष जानकारी आपको भी मिलेगी, तो मुजफ्फरनगर के लोगों के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने ये पूरे दरवाजे खोले हैं स्वागत के लिए। और साथ ही व्यवस्था में लोग हैं, उनको किसान की किसी भी गतिविधि से कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। जो रूटमार्ग बने हैं, जो व्यवस्था बनी है, वो जानकारी भी धन्यवाद भाई आपको देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है कि आप सब लोग इस आंदोलन में अपना पूरा योगदान दे रहे सहयोग। सभी जगह से पधारे सभी मीडिया का मैं स्वागत करता हूँ। और दूसरा आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि कल हम 10:30 बजे से महापंचायत की शुरुआत करेंगे। आप 8:30-9 बजे तक अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और मेरे जो मुजफ्फरनगर के मीडिया के साथी हैं, 3-4 लोग एक कमेटी बना के, जो बाहर के भी लोग आपके संपर्क में हैं, आपके ऑफिस से आ रहे, अगर उनकी सूची मिल जाए तो हम उनको भी पास जारी कर देंगे, जिसको कहीं भी नहीं रोका जाएगा। और कोई भी चैनल हो, मुजफ्फरनगर के पत्रकारों से या मीडिया से, मेरा प्रिंट मीडिया से भी अनुरोध है कि एक कमेटी महापंचायत के नाम की आप ही बना दो। किसका चैनल है, क्या है, ये मत रखो। जो जिसके संपर्क में है मुझे आज सूची दे दो, मैं सबको कार्ड जारी कर दूँ। दूसरा में इन्विटेशन है, आपको सब ऑफिस को भेज दिया गया है, लेकिन आपको भी भेज दिया जाएगा, तो आप सब आमंत्रित हैं। अब मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा कि इस कार्यक्रम के पंचायत में जो भी एक व्यक्ति आए, इसको वो किसी भी तरह से भोजन बिना ना जाए, चाय बिना ना जाए। इसके लिए हमने ये व्यवस्था की है कि 1500 मोबाइल भंडारे जो ट्रॉलियों में होंगे और जो महापंचायत के आसपास नहीं होंगे, वो वेल्ला चौक, NH58, मीरापुर बाईपास, वो सोरी बुढ़ाना बाईपास और आपका जो रुड़की रोड और जानसठ, इन सब पे वो घूमते रहेंगे। वो बैरिकेड के अंदर नहीं घुसेंगे। जहाँ जहाँ बैरियर लगाए जाएंगे वो उसके बार बार जो है लंगर की सेवा करेंगे। ये करीब 1500 की सूची हमारे पास है। दूसरा, करीब 200 पक्के भंडारे, जिस भंडारे में कम से कम एक भंडारे में 10,000 लोगों की व्यवस्था है। ये भंडारे हमारे राजकीय इंटर कॉलेज, जिसमें बालियान, खाप और गठवाड़ा खाप के भंडारे हैं, और उससे अलग भी जो दूसरे लोग हैं उनके भी भंडारे हैं। खालापार में वहीं के समाज द्वारा 2 भंडारों का आयोजन किया जा रहा। मीनाक्षी के पास एक बड़े भंडारे का आयोजन किया जा रहा। महावीर चौक कार्यालय पे हमारे 3 भंडारे, जो बड़े भंडारे होंगे वो लगेंगे। DC ऑफिस में भंडारा है, टिकैत साहब के जो गली का कॉर्नर है उसमें भंडारा है, और इस रोड पे भी बीच में चाय के, पानी के तमाम स्टॉल पूरे शहर का लगाए गए। तो करीब करीब हमारे चाय, पानी, लंगर सब मोबाइल मिलाकर करीब 2500 से 3000 भंडारे रहेंगे। और 500 भंडारे हमारे इस तरह के रहेंगे जिनकी 10-20 ट्रॉली भी कर ली जाएगी, जिसमें हलवा, खीर, तमाम इस तरह के हैं। और इसके बाद में बड़ा जो लंगर है वो गुरुद्वारा रोडवेज में है, वहाँ पर रुकने की और लंगर की व्यवस्था है। गुरुद्वारा गांधी कॉलोनी, गुरुद्वारा रुड़की रोड, वहाँ पे भी जो है सभी तरह के मतलब खाने का और रुपये का इंतजाम वहाँ पे किया गया है। आज जो हमारे गेस्ट आएंगे वो 4 गुरुद्वारे हैं, उनमें रुकेंगे। और पहले ग्राउंड में हमने इंतजाम किया था, लेकिन अब व्यवस्था नहीं है, वो यहाँ नहीं रुक सकते, तो शहर के विभिन्न स्कूलों में उनको रुकाने का कार्यक्रम किया गया है। ऐसी 6-7 साइट हमने ली है, जिसमें जो है 4 से 5000 आदमी रुक सकते हैं। महिलाओं के लिए हमने बिल्कुल अलग से रुकने का स्थान किया है, गुरुद्वारा गांधी कॉलोनी और गुरुद्वारा रोड में उनके रुकने का इंतजाम है। इसके बाद शहर को जो है 12 रोड में किया गया है। पुराना बड़ौद मार्ग पेट्रोल पंप चौराहे से वेल्ला सोजलू चौकी तक जो वाहन का संचालन होगा, वो हमारा जो ब्लॉक है बुढ़ाना, उसके तमाम वॉलंटियर और पदाधिकारी, उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो सोजलू चौकी तक वाहनों का सफल संचालन कराए।
चेक पोस्ट पर के बाद कोई भी वाहन अंदर नहीं आएगा। वहां ऐसी व्यवस्था, जो मीडिया की गाड़ी होगी उनको अंदर लिया जाएगा। हम गेस्ट को भी अपनी गाड़ी से रिसीव करके यहाँ तक छोड़ेंगे। सुलझू चुकी चेक पोस्ट पे जो वाहन रोकने का काम करेंगे उनमें हमारे खतौली ब्लॉक के और आपके बुढ़ाना ब्लॉक के पदाधिकारी और शाहपुर की पूरी वॉलंटियर टीम वहां पर लगाई गई है। करीब वहां पर 300 से 500 वॉलंटियर रहेंगे, लेकिन 5 लोग उनके लीडर रहेंगे, उन्हीं से संपर्क स्थापित किया जाएगा। दूसरी जो रोड है सुलझू चेक पोस्ट से और नुमाइश कैंप तक वाहन पार्किंग कराने का जो कार्य होगा वो महानगर के जो लोग हैं उनको दिया गया है और शाहिद आलम के नेतृत्व में सुलझू चुंगी से नुमाइश कैंप तक वाहन पार्क कराए जाएंगे। काली नदी से शामली करनाल पानीपत रोड, काली नदी से ईदगाह पुलिस चेक पोस्ट, ईदगाह पुलिस चौकी पर चेक पोस्ट बनाया जाएगा। वहां से सभी वाहनों को खालापान से निकालते हुए और मीनाक्षी चौक तक जो लाने का काम करेंगे वो बगरा ब्लॉक की ड्यूटी पर लगाएंगे। और जो ईदगाह चेक पोस्ट होगा उसमें बगरा ब्लॉक के सभी नेतागण वॉलंटियर सहित उपस्थित रहेंगे। चेक पोस्ट पर हमारे बहुत ज्यादा लोग होंगे, पीछे हम पुलिस का सहयोग देंगे। वाहन संचालन में पुलिस का सहयोग ज्यादा रहेगा, कार्यकर्ता हमारे भी रहेंगे, लेकिन चेक पोस्ट पे हमारे लोग ज्यादा रहेंगे। इसके बाद ईदगाह चौकी से मीनाक्षी चौक तक जो वाहन का संचालन होगा वो महानगर कमेटी युवा राहुल मलिक व शाहिद आलम दो तरफ वॉलंटियर बांट के इनके द्वारा कराया जाएगा। उसके बाद मीनाक्षी चौक से वाहन संचालन में वाहन पार्किंग का काम चरखावड़ ब्लॉक द्वारा किया जाएगा। उसमें तहसील सदर के अध्यक्ष भी वहां पे मौजूद रहेंगे और जो पदाधिकारी हैं उस चेक पोस्ट पे सभी चरखावड़ के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। जानसर रोड से अलमासपुर चौराहे से टिकट चौक होते हुए बाबूराम गेट से नवीन मंडी स्थल तक पार्किंग कराने का काम जानसर ब्लॉक का होगा। इस पुल के उस पार एक बैरियर बनाया जाएगा, उससे आगे पुल पे कोई भी वाहन नहीं आएगा और वहां से वापिस जो है लोगों को पुल पर लाकर चढ़ाया जाएगा। जो भी वाहन खाली होंगे वो पार्किंग के अंदर होंगे, बाहर रोड पे कोई भी वाहन खाली नहीं कराया जाएगा जिससे जाम नहीं हो। ये काम जानसर ब्लॉक का होगा। उसके बाद हमारी जो रुड़की रोड है जिसपे सहारनपुर हरिद्वार का ट्रैफिक आता है, उसको रुड़की रोड से अस्पताल चौराहे, चंद्रा चौराहे होते हुए अंसारी रोड और मालवीय चौक तक पुरकाजी ब्लॉक की जिम्मेदारी होगी वाहन संचालन की। और चौराहों पे जो चेक पोस्ट बैरियर, जो हमारे बैरियर लगेंगे नावल्टी पे, उस पर भी पुरकाजी ब्लॉक रहेगा। मालवीय चौक से माल गोदाम तक सदर ब्लॉक में देव लावत के नेतृत्व में वहां तक का पार्किंग कराने तक का काम होगा। माल गोदाम 1 से माल गोदाम 2 तक सभी जो वाहन होंगे उनको पार कराने का और पैदल लाने का काम आधे खतौली ब्लॉक को दिया गया है। खतौली ब्लॉक जो है माल गोदाम नंबर 2 में पार्क कराएगा और वहां से पैदल लोगों को इधर भेजने का काम करेगा। इसके बाद नुमाइश कैंप से पार्किंग से जाट कॉलोनी पैदल पथ जो होगा उसमें खतौली ब्लॉक की ड्यूटी लगाई गई है। हर गली चौराहे पर लोग होंगे और उनको सर्कुलर रोड पर चढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद सुलझू चुंगी चेक पोस्ट से सभा स्थल तक मेरठ के जो वॉलंटियर होंगे उनको जिम्मेदारी दी गई है। ग्राउंड में जो वॉलंटियर्स रहेंगे वो जनपद बिजनौर के, शाहजहानपुर के और कुछ और जनपदों के वॉलंटियर डाले गए हैं, वो वाकी टाकी के साथ मौजूद रहेंगे। और इस पूरे उस पे जो संयुक्त किसान मोर्चा के वॉलंटियर हैं वो भी सब ग्राउंड में मौजूद रहेंगे। इस पूरे रोड पे जो है पूरी एक चेन बनाई जाएगी जिससे अतिथि यहाँ पे वॉलंटियर लगे होंगे। अतिथि गेट नंबर 4 से अंदर आएंगे। गेट नंबर 1 महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 से सामान्य लोग अंदर एंट्री करेंगे। ये हमारा रूट प्लान है। इसके बाद हमने जो है एक नक्शा जारी करते हुए सारी चीजें मैं आपको PDF और सॉफ्ट में भेज दूंगा। इसमें हमने
जो पार्किंग स्थल किए हैं वो इस्लामिया इंटर कॉलेज शामली रोड के लिए और डीएवी कॉलेज, मेरठ रोड के लिए नुमाइश कैंप, जानसठ मुरादाबाद बिजनौर अमरोहा, जानसठ रोड से जो भी लोग आएंगे वो नवीन मंडी स्थल, एक रोड मेरे से टूट गई, बोपर रोड से विश्वकर्मा चौक होते हुए जितने भी वाहन आएंगे वो भी नवीन मंडी स्थल पर पार्किंग होगी, विश्वकर्मा चौक पर बैरियर लगाया जाएगा। इसके बाद जो हमारी पार्किंग होगी वो माल गोदाम नंबर 1 और माल गोदाम नंबर 2 ये पूरा का पूरा रूकी रोड के लिए आरक्षित किया गया है। और 6 पार्किंग 7 होगी, 7 पार्किंग हमने इसके लिए बनाई है। दूसरा, हमारी जो कमेटी होगी उनके नंबर भी जारी कर दिए हो जाएंगे। मैनेजमेंट कमेटी, टेंट साउंड कमेटी, लंगर सेवा, ट्रांसपोर्ट, पार्किंग, मीडिया, आईटी, पंडाल मैनेजमेंट, वॉलंटियर सूचना, इमरजेंसी सेवा, मुख्य अतिथि प्रबंधन कमेटी, ये सब कमेटी भी इसके लिए बनाई गई है। और जो दूसरी कमेटियां हैं जो ग्राउंड का प्रबंधन देखेंगी, 8-10 कमेटियां ऐसी जो पानी और तमाम चीजों की काम करेगी, उसकी भी कमेटी गठित कर दी गई है। और एक ये हमारे भाई दीप खत्री जी हैं, ये जो ग्राउंड है इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देंगे। दीप खत्री जी। आप सभी साथियों का स्वागत है। ये इसका मैदान का एक पूरा का पूरा नक्शा है। इसमें गेट नंबर 1 है जहाँ से आप मीडिया के साथी भी आ सकते हैं और आपकी ओपी बहन भी आ सकते हैं और महिलाएं भी आएंगी। ओपी बहन के लिए ये साथ की जगह है और ये इधर साइड को ये ओपी बहन के लिए जगह हमने बनाई है। जो आना चाहे तो वो सुबह 6 बजे से पहले आ जाएंगे तो ठीक रहेगा। दूसरा, हमने पूरे पंडाल को 6 ब्लॉक में बनाना है। इधर हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे, कुछ जो हमारे अतिथि हैं वो मंच पे रहेंगे, बाकी वहाँ पे रहेंगे। और इधर ये आपके राइट हैंड पर जो है यहाँ मीडिया के लिए है, आपका खाने पीने का, आपके कैमरे लगने का, आपका है जो साउंड का आउटपुट वगैरह देने के लिए हमने पूरा प्रबंध यहाँ पे किया है। उसके बाद में आगे 3 ब्लॉक इधर है और 3 ब्लॉक इधर है। ये एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक में महिलाएं रहेंगी, उसके बाद में बी ब्लॉक है। इन ब्लॉकों के बिना जितने भी हमारे धरने चल रहे हैं, जितने हमारे मोर्चे हैं, जैसे कि बॉर्डर मोर्चा है, मोर्चा है, टीकरी बॉर्डर मोर्चा है, उनके नाम पे ये 6 ब्लॉक रखे गए हैं। और जितने भी हमारे रस्तों में टोल टैक्स को होटल में सभी को इसमें है जो सीरियल से हम दिखा रहे हैं। अपनी तरफ से हम वो व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें कोई समस्या ना आए। फिर भी कुछ गलती हो जाए तो आप मीडिया के साथ जरूर पहले माफी मांग लेते हैं। कितनी भी कोशिश कर ले, हम कर नहीं पाते हैं आप लोगों की पूरी की पूरी सेवा, लेकिन हम कोशिश बहुत करेंगे। आप इस नक्शे को भी दिखा दें। दूसरा, मीडिया के जो साथी है सामने डबल बैरिकेडिंग की है, इससे आगे कोई भी नहीं आएगा कि आप मीडिया का कार्ड दिखाए। तो आप लोगों को भी कह रहे हैं कोई साथी आपसे कार्ड देखने के लिए बोले तो आप दिखा देना। पीछे की व्यवस्था हमारी नॉर्मल रहेगी, ये आगे की जो व्यवस्था है हमारी स्पेशल व्यवस्था रहेगी ताकि भीड़ आगे ना आए। हमारे सभी दर्शकों को आपको दिख सके। हम पीछे बड़ी एलसीडी लगा रहे हैं, बीच में 4 एलसीडी लगा रहे हैं और 4 चौकों पे वाईफाई से है बड़ी बड़ी 15 बाई 20 की एलसीडी हम लगा रहे हैं। यहाँ पे 40 बाई 20 की एलसीडी हम लगा रहे हैं ताकि पीछे बैठे हुए आदमी को भी हमारे जो किसान लीडर है वो बोल रहे हैं वो दिखता है। धन्यवाद। 4 किलोमीटर तक साउंड की व्यवस्था की गई है। मीडिया बंदों से मेरा निवेदन है कि जहाँ आप खड़े आपके कैमरे लगेंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक बात है या हाइट का कोई इशू है, हमारा टेंट वाला है काशी भाई, हमारे उसके टेंट के जो इंचार्ज हैं, आपको अगर कोई सुविधा चाहिए तो आप आज ही बता दें, वो इंतजाम हम ये खड़ा करें। ये हमारे टेंट और साउंड कमेटी के इंचार्ज हैं। आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो अंदर के लिए, चौकी लगवानी हो, जिस पर कैमरे चले या जो भी हो, आप वो रिक्वायरमेंट आज इनको बताएं। धन्यवाद। सभी से माफी के साथ कि आज का हमारा यही प्लान था और जब थोड़ी भीड़ हो जाती है तो नाराजगी भी होती है, लेकिन आपका साथ हमेशा बना रहता है। आप यहाँ पे आए इसके लिए हम आभारी रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जिनके नंबर हैं उनको मैं ये PDF और ये सब सर्कुलेट कर दूंगा। कोई अपना नंबर लिखाना चाहता है तो
नंबर लिखवाते हैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे, इस पर आप देख सकते हैं।